स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्क्स इन हार्मनी विद नेचर rather than against it. This involves using techniques to achieve good crops yield without harming the natural environment or the people who live and work in it. ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत हम जो हमारी नेचर है उसके अगेंस्ट काम नहीं करते, यानी कि हम इस तरीके से अपने एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिससे कि हमें अधिक से अधिक गुड क्रॉप यील्ड प्राप्त हो सके। ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो। ऐसी टेक्निक्स को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत यूज़ करते हैं। और इस तरीके की जो फार्मिंग है जिसमें जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो नेचुरली होते हैं, कोई आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज़ नहीं होता है, से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। व्हाट डज इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल्स, avoiding synthetic substances and maintaining ecological balance, thereby minimizing pollution and wastage. इसके अंतर्गत हम बायोलॉजिकल यानी कि जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं तथा कृत्रिम पदार्थों को अवॉइड करते हैं, यानी कि उनका उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है एवं प्रदूषित तत्व जो है उनका निर्माण नहीं होता है। इट इंक्लूड्स प्रोसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत हम विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप को रोटेशन में उगाना, लगातार एक ही क्रॉप को बार बार न उगाया जाकर एक वर्ष एक फसल को उगाना, अगले वर्ष दूसरी फसल को उस खेत में उगाना। इस तरीके से फसल को बदल बदल कर रोटेशन में उगाने को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ग्रीन मैन्योर अर्थात जो ग्रीन होता है, ग्रीन लीव्स हैं या ग्रीन वेस्टेज जो है उससे मैन्योर यानी कि खाद का निर्माण कर उसका कृषि में उपयोग करना। ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको मैन्योर के रूप में यूज़ करना। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करते हुए जो बायोलॉजिकल पेस्ट हैं उनका यूज़ करते हुए पेस्ट को कंट्रोल करना। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। वर्मी कंपोस्ट बनाना यानी कि केचुए का उपयोग करते हुए मृदा का उपजाऊपन बनाए रखना, वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस आदि विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। एम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अर्थात मृदा की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखना। दूसरा, टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट, इसके द्वारा जो हमारी लागत है, फसल की जो लागत होती है वो भी बहुत कम होती है। थर्ड, टू इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इफ़ेक्टिव यानी प्रभावी तरीके से उपयोग करना। नेक्स्ट, टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, जो हम कृषि की संबंधित जो हमारी विधियां हम उपयोग करते हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। टू प्रोवाइड अ क्वालिटी फूड स्टफ, इसके द्वारा जो हमें भोजन प्राप्त होता है वो कृत्रिम पेस्टिसाइड्स और कृत्रिम पदार्थों से मुक्त होता है पूर्ण रूप से,
ऑर्गेनिक होता है। सम टाइप्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग: परमाकल्चर, रेंचिंग, हाइड्रोपोनिक्स, ड्राई लैंड फार्मिंग, ये सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के विभिन्न प्रकार हैं। टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग: मल्चिंग में मल्च लगाकर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें जो प्राकृतिक रूप से निर्मित जैविक खाद्य पदार्थ हैं इनका उपयोग कृषि में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट अर्थात केचुए का उपयोग करते हुए मृदा को उर्वर बनाया जाना। सीड ट्रीटमेंट्स करने से जो मृदा संबंधी जो जीवाणुओं के जो रोग होते हैं उनका उपचार हम पूर्व में ही कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट्स के द्वारा, जिससे कि हमारी फसल कीटाणुओं से मुक्त रहे। यूज एंड बेनिफिट्स: रिडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा हम जो विषैले तत्व हैं उनको कम कर सकते हैं, जैसे कि खेती में पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स बहुत ही हानिकारक होते हैं प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के लिए भी एवं मृदा के लिए, जानवरों के लिए, तथा ये पानी में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के उपयोग के द्वारा हम जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं, जो विषैले तत्व हैं, उनको एनवायरनमेंट में उनकी उपस्थिति को कम कर सकते हैं। जॉब क्रिएशन, ये रोज़गार का एक नया साधन है। ऑर्गेनिक कृषि का चलन वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ गया है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की रुचि इस क्षेत्र में बढ़ने के कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो फसलें हैं या उनकी जो कृषि है वो काफ़ी विस्तार हुआ है उनका, जैसे कि रोज़गार के नए अवसर युवाओं को प्राप्त हो रहे हैं। असिस्टिंग द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करते हुए हम हमारे जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के हानिकारक पर्यावरणीय परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा हम अपनी कल्चर, जो हमारी खेती की जो कल्चर है, जो हमारा कृषि की जो संस्कृति है, उसको भी बनाए रख सकते हैं। रिडक्शन ऑफ फार्म वेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करते हुए हम जो हमारे फार्म से, यानी जो खेतों से निकलने वाले जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, वेस्ट पदार्थ हैं, उनको भी हम कम कर सकते हैं। ये सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के यूज़ और बेनिफिट्स हैं, अर्थात उपयोग एवं लाभ। स्कोप इन इंडिया, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या क्षेत्र है, इसके क्या स्कोप हैं। इंडियाज़ रिच हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेडिशंस मेक्स इट suitable for designing of organic production systems. इंडिया में एग्रीकल्चरल हमारे कृषि प्रधान देश है, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक विस्तृत क्षेत्र है। युवाओं के लिए रोज़गार का एक प्रमुख साधन बन सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। विद ग्रेटर पॉलिटिकल will and investment in research, extension and marketing infrastructure, more of this potential could be realized. इस क्षेत्र में रिसर्च, एक्सटेंशन, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के विकास को और बढ़ाकर इन संसाधनों का विकास करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। The Agronomy Division of Indian Agricultural Research Institute
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हैज़ स्टार्टेड मैनी कोर्सेज। भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा इस संबंध में कई पाठ्यक्रमों का प्रारंभ किया गया है, which including package and practices for organic farming, which can promote great career opportunities in organic farming। इन पाठ्यक्रमों के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। Growth of organic farming in India. With the increasing demand for organic products in India, the certification and regulation of the organic sector came into being and thrived. As a result of its growing importance, the organic farming sector in India has substantially increased over the course of years। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 2003-04 से लेकर 2008-09 तक के ये आंकड़े हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है किस प्रकार बढ़ गया है, अर्थात भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, कृषि की ओर। अंत में आप सभी का धन्यवाद।